सिमर, सिमर कोशिश कीजिए देखने की। फिर क्या हुआ? मैंने पिताजी की बात मान ली और उसके बाद महल में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मैं खुश नहीं थी। जो कुछ भी इंद्रावती के साथ हो रहा था मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनसे मिलने जाऊंगी और शादी के ठीक एक रात पहले मैं उससे मिलने वहां गई जहां उसे रखा गया था। लेकिन वहां पहुंचकर मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा वहां? ले इंद्रावती, इसे किसी अपने के खून से तृप्त कर और बन जा डायन। किसका खून चढ़ाएगी तू इस पर? यदि किसी अपने का ही खून चढ़ाना है तो हम पद्मावती का खून चढ़ाएंगे। पद्मावती का खून चढ़ाएंगे। पद्मावती का खून चढ़ाएंगे। उसने हमारे साथ विश्वासघात किया है। उसने हमसे हमारे ठाकुर साहब को छीन लिया, जबकि वो जानती थी कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। पद्मा के बाद उस ठाकुर को सजा मिलेगी क्योंकि उसने हमारे प्रेम को ठुकराया है, और उसके बाद इस राज्य की प्रजा को सजा मिलेगी जो हमें तड़पते हुए देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। सब कुछ उजाड़ कर रख देंगे हम, सब कुछ। महाविनाश का ऐसा भयंकर नाच होगा यहाँ कि लोगों की रूह तक कांप उठेगी। यदि हमें हमारे हिस्से की खुशियां नहीं मिल सकती तो फिर किसी को भी खुशी से जीने का अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं। तो जा ले आ पद्मा का खून और लगा दे इस पुतले के शरीर पर। समय नहीं है हमारे पास। जो भी करना है आज रात को करना पड़ेगा, क्योंकि कल उनका विवाह हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम दोनों यहाँ क्या हुआ? अंदर आओ। नहीं नहीं नहीं, हम लोग अभी अंदर नहीं आ सकते, जल्दबाजी है और आपकी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ बताओ क्या बात है? वो एक्चुअली ऐसा है ना आंटी कि वो सिमर ने प्लीज हमारी मदद करिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ेगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। थैंक गॉड। माँ, आज हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हे माता रानी, कुछ भी करके खुशी भाभी को रोकना होगा।
यहाँ क्यों? क्या कर रही है? वाह, शिकार खुद शिकारी के पास आ गया। ए लड़की, तुझे मौत से डर नहीं लगता? अगर डरते तो हम यहाँ खड़े नहीं होते। तू यहाँ क्यों आई है? हमें रोकने? हाँ जीजी, हम एक बार फिर आपको गलत काम करने से रोकने आए हैं। जीजी, आप क्या कर रही हैं? होश में आइए। आपके अंदर जो क्रोध भरा हुआ है ना, ये औरत उसका लाभ उठाकर आपसे गलत काम करवा रही है। नादान है तू पद्मावती। इन्होंने तो हमें वो ताकत दी है जिसके बल पर हम तेरी दुनिया हिला सकते हैं। ताकत का नशा बहुत बुरा होता है जीजी, होश में आइए। आप अभी एक सपने में हैं, लेकिन कभी ना कभी तो आपका सपना टूटेगा ना, और जब आपकी आंख खुलेगी जीजी, तब तक आपकी जिंदगी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होगी। आपको याद है माँ क्या कहा करती थी? बुराई की जिंदगी भव्य क्यों ना हो, और उसकी आयु कभी लंबी नहीं होती। हमारी बात मान जाइए ना जीजी। छोड़ दे। छोड़ दे। पर उसके बदले में तू एक चीज मुझे दे। ठाकुर साहब के पास जा और उन्हें मना ले कि वो तुझसे नहीं, हमसे विवाह करे। काश हम ऐसा कर पाते जीजी, परंतु विडंबना ये है कि प्रेम की अनुभूति किसी पर थोपी नहीं जा सकती। जीजी, अगर ताकत के बल पर प्रेम हासिल किया जा सकता तो आज सीता रावण की होती। इंद्रावती, ये केवल तुझे बहका रही है। इसका उद्देश्य है तुझे अपने लक्ष्य से भटका देना। पर तू इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। तुझे याद है ना, आज की रात निर्णय की रात है, तुम्हारा आखिरी अवसर। याद है तुम्हें? आज रात वो भी आने वाली है। अगर तू उसके सामने दुर्बल साबित हुई तो याद रखना, हम दोनों का मरना तय है। अब हम उस पड़ाव तक पहुंच चुके हैं जहां से केवल रास्ता सामने की तरफ जाता है। पीछे मुड़कर देखने का हमारा विकल्प नहीं है। कौन आने वाली है? जीजी, कौन आने वाली है? उससे तुझे कोई मतलब नहीं है छोटी। तू केवल अपनी प्राणों की चिंता कर। आज रात तेरी बलि चढ़ाते ही हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली डायन बन जाएंगे। वैसे हमने तुझे एक अवसर दिया था हमारी मांग पूरी करने का, पर तू चुप गई। अब तू देख कि इंद्रावती की बात ना मानने का परिणाम क्या होता है। नहीं जीजी, जीजी हमारी बात सुनिए। जीजी, तेरी साधना पूर्ण हो गई इंद्रावती। आज
से तू महाशक्तिशाली डायन बन गई है। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता। आज तो अपना बदला पूरा कर दे इंद्रावती, खत्म कर दे सब कुछ। जी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। सुनने सुनाने का समय समाप्त हो चुका है पद्मावती। अब समय वो है कि तूने जो कुछ भी निर्णय लिया था उसका मूल्य चुकाने का। और याद रखना, तुम्हारे एक गलत निर्णय के कारण सबको एक एक करके मरना होगा। काम जब भी कोई कर लियो, माता रानी का ध्यान धरियो। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। माता रानी, खुशी को उस डायन के जादू से बचा लीजिए। मैं वहां से भाग निकली और सीधे अपने पिताजी के पास आई। पिताजी, पिताजी उठिए ना, अनर्थ हो गया पिताजी। जीजी, जीजी एक डायन बन चुकी है। क्या इंद्रावती डायन बन गई? उनके पास अब सभी बुरी शक्तियां हैं और वो अपनी शक्तियों से सब कुछ नष्ट करने आ रही है। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पिताजी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। आप उन्हें भूल कर देखिए ना, शायद आपकी बात मान जाए। ईश्वर, एक ही घर में एक देवी और एक डायन कैसे जन्म ले सकती है? इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो तुम्हारी और ठाकुर साहब की जान लेना चाहती है, लेकिन मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। उसने अब तक एक पिता के स्नेह और प्यार को देखा, लेकिन आज मैं उसकी उदंडता का दंड अवश्य उसे दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। इंद्रावती, तू अपनी बहन को चोट पहुंचाना चाहती है? तू उसे और उसके होने वाले पति को मारना चाहती है?
मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। पिताजी! 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 ये सब जीजी आपने क्या किया? हमारे पिताजी की जान ले ली। हमारे पिताजी जो हमारे गुरु भी है, गुरु भगवान समान होता है जीजी, और आपने इनके प्राण ले लिए। हमारा कोई भगवान नहीं है, शैतान की पुजारन है हम। ये रिश्ते नाते हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, समझी तो? खुशी बताओ, वर्मा चाची के घर में सिमर थी या नहीं? बताओ। नहीं। अब तो छोटी मुझसे नहीं बचेगी। सिमर वहां होकर भी वहां नहीं थी, वो माता रानी की पूजा में लीन थी। आपकी कृपा से इस पर बाल बाल बच गई। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। खुशी, खुशी तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाभी, इंद्रावती ने अपने काले जादू से आपको अपने वश में कर लिया था। क्या? काला जादू? खुशी, अगर इंद्रावती को पता चल गया कि तुम उसके जादू के असर से बाहर आ चुकी हो तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मेरी जान को खतरा? आपकी भी जान और फिर सिमर भाभी और अमर जी के लिए भी हो सकता है, और इनका प्लान भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो अब हम क्या करें? एक आइडिया है मेरे पास। मैं ऐसा करती हूँ, मैं जैसे इंद्रावती के पास जाऊंगी, मैं नाटक करूंगी कि मैं अभी भी उसके वश में हूँ, है ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। एक मिनट। ये जाओ यहां से। माता रानी, आज आपकी वजह से मैं अमर जी और सिमर भाभी से किया हुआ वादा पूरा कर पाई हूँ। सिमर भाभी की हिप्नोथेरेपी भी बिना किसी मुसीबत के पूरी हो जाएगी। सब कुछ आपकी वजह से हो पा रहा है माता रानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मा भाग, जाके ठाकुर से आपको सच्चाई बता दे बेटा। चली जा। नहीं पिताजी, आपको इस तरह अकेले छोड़ के हम नहीं जाएंगे। तू मेरी चिंता छोड़,
तू जाके अपनी और ठाकुर साहब की जान बचा। तू बचेगी, ठाकुर साहब बचेंगे तो ये राज्य बचेगा, वरना ये डायन सब कुछ सर्वनाश कर दे। पिताजी लेकिन तुझे हमारी कसम है पद्मा, जा जा। तो आखिर आपने हमें डायन बोल ही दिया। नहीं बचेगी आपकी लाडली। महल के सारे दरवाजे बंद हैं और महल के अंदर जितने भी सिपाहियां थे उसमें से कुछ बेहोश है और कुछ हमारे काबू में है। कौन बचाएगा पद्मा को? हाँ, कौन बचाएगा? आज एक विशेष अतिथि आने वाली है, आज रात की महाविनाश की साक्षी बनने। हम आपको अपना बाप नहीं मानते, क्योंकि आपने कभी भी हमें बड़ी बेटी का स्थान नहीं दिया। आपने हमेशा हमारे विरुद्ध पक्षपात किया है, हमारा अधिकार छीनकर पद्मा को दिया, क्योंकि आपके अनुसार वो हमसे एक बेहतर शिष्य थी, एक बेहतर बेटी थी। भाग्य का परिहास देखिए पंडित जी, आपके अंतिम समय में आपका घर, आपकी लाडली छोटी बेटी आपको छोड़कर भाग गई और आपकी नालायक बड़ी बेटी आपके पास खड़ी है, आपको विदा करने के लिए। पंडित जी, ठाकुर साहब को जाके मुझे आगाह करना होगा। क्लीम एकदम फट। काल भैरवा ठीक तो है? पद्मावती, ये हम यहाँ कैसे आ गए? वो इस औरत और जीजी ने मिलकर आप पर जादू किया, इसीलिए आप यहाँ आ गए। मैंने ठाकुर साहब को बताया कि किस तरह उसने पिताजी को मार डाला। मैं एक बात समझ गई थी कि अब वो ठाकुर साहब को पाने के लिए किसी के भी खून से अपने हाथों को रंग सकती है, क्योंकि अब वो एक शक्तिशाली डायन बन चुकी है। इंद्रावती डायन बन चुकी है? हाँ, और अब वो सब कुछ ध्वस्त करने पर तुली हुई है। उसकी इतनी हिम्मत, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। नहीं ठाकुर साहब, अभी आप कुछ भी नहीं करेंगे। पिताजी ने कहा है कि इस राज्य की सुरक्षा के लिए आपका जीवित रहना अति आवश्यक है, इसीलिए आप अभी कहीं मत जाइए। ठाकुर साहब,
हमें इस वक्त यहाँ से बाहर जाना होगा, किसी भी हाल में। उठे। क्या हुआ आपको? किसने किया ये? हाँ? हमने ठाकुर साहब को वश में करने की पूजा शुरू की थी, इतने में पद्मा ने आकर हम पर वार किया और वो ठाकुर साहब को लेकर चली गई। पद्मावती! ये सब किसने किया होगा पद्मावती? जीजी ने। ये सब अवश्य जीजी ने ही किया होगा। ठाकुर साहब, हमें किसी और रास्ते से बाहर जाना होगा। इधर से आइए। दरवाजा खोलो, हमें बाहर जाना है। और एक काम करना, तुम लोग भी पीछे आ जाना, यहाँ खतरा है। हमें पता है। दरवाजा खोलो। हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। तुम्हारा इतना साहस? नहीं ठाकुर साहब, नहीं। ये लोग इस वक्त जीजी के जादू के वश में। इनसे लड़ने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। पद्मावती! ठाकुर साहब! अब चलिए हमारे साथ। पद्मावती, चलिए ना। ये छुपन छुपाई का खेल बंद कीजिए। सुन रही है ना तू पद्मा? आप घबराइए मत, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। नहीं ठाकुर साहब, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे। इस महल के सारे सिपाही, एक एक दास दासी, सबको हमने अपने वश में कर लिया, इसलिए कोई भी आपकी मदद करने नहीं आएंगे। बाहर आ जाइए। देखिए, आप हमें जितना परेशान करेंगे, हमें उतना ही क्रोध आएगा, फिर हम आपको उतनी ही भयानक मौत देंगे।